जब भी हम कभी कोई केस देखते हैं, किसी लड़के के साथ कुछ गलत होता है, किसी लड़के के साथ कुछ रेप की घटना सामने आती है, कुछ लड़कों द्वारा उसका छेड़ना हो गया, कोई भी केस सामने जब आती है कि कोई लड़की को किसी लड़कों ने छेड़ दिया, कुछ लड़कों ने छेड़ दिया, उसके साथ रेप कर दिया, उसके साथ कुछ गलत कर दिया, तो बड़े ही जल्दी हम उसका जो कपड़ा होता है, उसके जो रहन सहन होते हैं, उसकी जो स्टाइल होती है, उस चीज़ को लेकर बड़े जल्दी क्रिटिसाइज़ में आ जाते हैं कि उसने छोटे कपड़े पहने हैं, वो शराब पीती है, वो पार्टी में जाती है, वो क्लब्स में जाती है। हम बड़ी जल्दी इस चीज़ को लेकर क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं। वो रात को क्यों घूम रही थी, हम इन चीज़ों को लेकर बहुत जल्दी क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं चीज़ों को, और लड़कियों को जिनके साथ कुछ गलत होता है बहुत जल्दी क्रिटिसाइज़ कर देते हैं। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा कि रेपिस्ट के खिलाफ लोग नहीं बोलते, उनके खिलाफ भी बोलते हैं, लेकिन ये काम भी करने से पीछे नहीं हटते। किसी लड़की के कपड़े की वजह से किसी के मानसिक हालात ख़राब हो जाते हैं और उसका रेप कर देते हैं। चलो मैं मानता हूँ कि ये चीज़ होती होगी कि लड़की के ड्रेस देख के उसका कैरेक्टर डिसाइड कर लिया लोगों ने और उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर दी। मैं मानता हूँ कि हाँ, ये हो सकता है। किसी लड़की को क्लब में देख के, उसको शराब पीते हुए देख के कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा आइडिया आया कि हाँ, वो गलत करने के लिए तैयार हो जाएगी और उन लोगों ने उसके साथ कुछ गलत कर दिया। मैं ये भी मानता हूँ। लेकिन ये चीज़ें तब कब लागू होती हैं जब किसी 80 साल की महिला के साथ, 80 साल की बुजुर्ग महिला के साथ ऐसी कोई घटना सामने आती है। वो बात तब कब सामने आती है जब 6 महीने 7 महीने तक की छोटी छोटी बच्चियों के साथ ऐसे कुछ गलत काम सामने आते हैं। क्या उन्होंने भी छोटे कपड़े पहने होते हैं, या फिर उस 80 साल की बुढ़िया भी जाके क्लब में डांस कर रही होती है? आप बताओ मेरे को कि ये चीज़ें तब हर जगह तो लागू नहीं होती ना। तो फिर क्यों 80 साल के बुढ़िया तक का रेप होता है और एक 6 महीने 7 महीने तक की बच्चियों के तक रेप होते हैं? बताओ, आप बता सकते हो इन सब चीज़ों को? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ क्रिटिसाइज़ करने के टाइम उभरते हो और फिर निकल जाते हो। नमस्कार, मैं सुमित शुक्ला, आप सभी का स्वागत करता हूं शुक्ला लाइव चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुजरात रेप केस के बारे में। एक 4 साल की लड़की का रेप एक 45 साल के मुच्छड़ अंकल, वो लड़की कहती है, उस 4 साल की लड़की का कहना है कि मुच्छड़ अंकल, वो जो 45 साल का इंसान होता है, हैवान होता है, उसे वो बच्ची मुच्छड़ अंकल कहती है, वो मुच्छड़ अंकल उस 4 साल की लड़की का रेप करता है। उस वक्त वो छोटी सी बच्ची की मासूमियत उसे नज़र नहीं आती। क्या उस वक्त वो 4 साल की बच्ची के कपड़े छोटे थे, या फिर वो क्लब में जाके शराब पी रही थी? है कोई जवाब आपके पास? अगर आप जवाब दे सकते हो तो बेफिक्र होकर दो, मैं सुनना चाहता हूँ आपके जवाब को। दिल्ली में रेप केस जब हुआ था, एक निर्भया का रेप केस हुआ था, तो हमने बड़े जल्दी से ये कहना शुरू कर दिया कि रात में क्या कर रही। उस वक्त ये मामला बहुत तेज़ी से उठा था कि रात में वो निकली क्यों थी घर से बाहर, वो फिल्म क्यों देख रही थी। अगर वो नहीं घूम सकती तो बाकी लोग जो उस टाइम बाहर थे उनसे सवाल नहीं होने चाहिए कि वो क्यों थे बाहर। एक 4 साल की लड़की का रेप 45 साल के अंकल, मुच्छड़ अंकल करते हैं, तो ये सवाल तब नहीं आता कि उसने कौन सा रात में घूमने का काम किया, वो कौन सा शराब पीने का काम करा उस छोटी सी 4 साल की बच्ची ने, उसने कौन से छोटे से कपड़े पहन रखे थे कि अंकल जी का, मुच्छड़ अंकल जी का दिमाग सटक गया और उसने उनके साथ, उस मुच्छड़ अंकल ने उस लड़की के साथ गलत कर दिया। हर चीज़ों में एक्सक्यूज़ दे देना और हर चीज़ों में दूसरे की गलती गिना देना, हर चीज़ों में चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करना हमें तो बहुत अच्छे से आता है, लेकिन चीज़ों को लेके आवाज़ उठाना हमें बिल्कुल ही नहीं आता। एक केस कोई होगा जो ट्रेंड बनेगा, उसको लेके हम बहुत ही आराम से झंडे वंडे लेके, तिरंगे लेके, मसाले लेके निकल जाते हैं, मोमबत्तियाँ जला लेते हैं, घर वापस आ जाते हैं, अगले दिन चाय पीते हुए भूल जाते हैं कि क्या मैटर हुआ था। रोज़ होती है हमारे देश में ऐसी चीज़ें, रोज़ हमारे देश में गलत होता है, लेकिन इन चीज़ों पे बात करने के लिए कोई नहीं है। एक केस जो ट्रेंड बनेगा उसको लेके आप सब निकल जाओगे, मोमबत्तियाँ लेके, मोर्चे लेके निकल जाओगे और उस पर बात करोगे। लेकिन जब हर रोज़ ही ऐसे केसेस आ रहे हैं तो सबकी ज़ुबान बंद है। इस वक्त किसी की ज़ुबान नहीं चल रही, इस वक्त किसी का ज़ुबान कुछ नहीं बोल रहा। इस वक्त क्रिटिसाइज़ करने के लिए बचा ही क्या है? एक 4 साल की लड़की में आप क्रिटिसाइज़ क्या करोगे? उसने कौन से छोटे कपड़े पहने थे, वो क्लब कहाँ गई थी, वो कौन सा रात में घूम रही थी? क्या आप ये भी कहोगे कि एक छोटी सी बच्ची, एक 4 साल की बच्ची को अपने पड़ोस में खेलने के लिए भी ना भेजो? आप ये कहना चाहते हो? अगर ये भी कहना चाहते हो तो कह दो, कमेंट सेक्शन खाली है, बिल्कुल कह दो, क्योंकि एक्सक्यूज़ेस देना हमारा काम है, लेकिन उन चीज़ें जो हमारे देश में गलत हो रही हैं उसके लिए आवाज़ उठाना हमारे बस की बात नहीं है। ये वीडियो देख के आधे से ऊपर लोग तो पहले ही भाग चुके होंगे, मुझे पता है। 1 मिनट 1.5 मिनट देख के वीडियोस भाग जाते हो आप, पूरा केस तक नहीं समझते, नहीं सुनते हो आप।
कोई फ़र्क नहीं है, मेरा काम है वीडियो बनाना, मैं बनाता रहूँगा। और जहाँ तक गलती की बात है, जहाँ तक मुझे गलती लगेगी चीज़ों में, मैं उसके लिए भी आवाज़ उठाता रहूँगा और उसको भी आपको बताता रहूँगा उन चीज़ों को। अगर आपको चीज़ें सपोर्ट करनी है, चीज़ों के बारे में जो भी गलत चीज़ें हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाना है, तो आप लोग बस मेरा साथ देना। और अगर आप मेरा साथ नहीं देना चाहते तो कम से कम अपने सोशल मीडिया का यूज़ करना, जो फालतू की चीज़ों को पोस्ट करने में और हिंदू मुस्लिम करने में लगाए रखते हो, उन चीज़ों पे भी कम से कम ये चीज़ें पोस्ट कर देना। अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे कम से कम इस चीज़ों को लेके पोस्ट करो, ताकि देश में कुछ अच्छा हो, कुछ गलत के खिलाफ आवाज़ उठे। मैं और कोई चीज़ नहीं समझाने वाला आपको, हर बार एक ही चीज़ समझाने का कोई मतलब नहीं बनता। याद कर लेना कि गुजरात में एक 4 साल की लड़की के साथ एक 45 साल के शख्स ने उसके साथ गलत किया है, उसके साथ दुष्कर्म किया है, और इस चीज़ पे कुछ कार्रवाई की डिमांड करनी हो तो अपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लिख देना या ये वीडियो सिंपली शेयर कर देना। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं बोलूँगा। हर वीडियो में समझाने का कोई बात नहीं है, कोई काम नहीं बनता। एक ही वीडियो में एक ही चीज़ को समझाने का कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए ये वीडियो बस इतना ही है। अगर जो बातें समझ में आई हो समझ लेना, नहीं समझ में आई तो वो तुम्हारे दिमाग पर डिपेंड करता है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।